Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए एसएससी जीडी का वॉल्यूम 7। आपने अभी तक वॉल्यूम 6 पढ़े बंधु, जिसमें 4 वॉल्यूम आपने मैथ पढ़े, 2 वॉल्यूम आपने रीजनिंग पढ़ा। तो इसी प्रकार अल्टरनेट मेरा क्लास चलेगा, मैथ और रीजनिंग का चलेगा। फिर हमने 4 वॉल्यूम मैथ पढ़ाएंगे, 2 वॉल्यूम रीजनिंग पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका भी कम्बिनेशन दोनों सब्जेक्ट पर बना रहे, दोनों का तैयारी अच्छा से हो सके मेरे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज जो आपका क्लास होगा वो मैथ का क्लास होगा, जो प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन कराने चाह रहे बंधु वही हम अभी कराएंगे। तो आज का जो क्लास होगा मैथ का क्लास होगा। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लाइक अभी तक नहीं किया सबसे पहले बंधु लाइक कर दीजिए। उसके बाद मैथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और साथ ही साथ 10 फ्रेंड में ज़रूर उसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी इससे लाभ उठा सके। और लाइक करना बंधु ना भूले, क्योंकि हमारा वो जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर दबाएंगे तो हमारा टेम्परेचर हाई होगा बंधु, यानी एनर्जी एक प्रकार का मिलेगा। जो अच्छे अच्छे सवाल अभी कराएंगे, मन भी लगेगा। और इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, बहुत ही रोचक सवाल आने वाले हैं जो एसएससी जीडी में 2019 में पूछा गया है। 5/3 को यानी 5 मार्च का हम जो है सारे सोल्यूशन अभी कराएंगे, प्रथम पाली का कराएंगे बंधु। इसलिए आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा कि सवाल क्या होने जा रहा है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, आज का जो पहला सवाल है वो आपका पूछा गया है 5 मार्च 2019 में बंधु, प्रथम पाली का ये सवाल है। ध्यान दीजिएगा, और ये सवाल औसत से है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान देना है। 7 संख्या के समुच्चय का मान 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का मान 78 हो जाता, तो हटाई गई संख्या का मान क्या है। तो बंधु, जब हम पढ़ा रहे थे आपको 11 फरवरी 2019 का प्रीवियस करा रहे थे, वहाँ एक अध्यापक को ला रहे थे तो भार कह रहा था इतना बढ़ जाता था। तो अध्यापक का भार हम निकाल रहे थे, उसी मेथड से निकालेंगे। वहाँ ऐड कर रहे तो ऐड का मान आ रहा था, यहाँ हटा रहे तो माइनस कर देंगे, काफ़ी है। लेकिन आसानी से बनाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने सबसे पहले इसको क्रॉस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 7 संख्या का समुच्चय का मान 81 होने का मतलब है औसत 81 है। तो जब 7 था तो बंधु उस समय 81 औसत था। यदि किसी एक संख्या को हटाए बंधु, एक को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो कहता शेष संख्या का मतलब 78 हो जाता है बंधु। पहले 81 हुआ करता था, 78 हो जाता। तो कितना बंधु कम हुआ, 3 औसत इनका कम हुआ। हमने बताए थे इसको गुना इधर कर देना, इनको गुना इधर करके जोड़ देना है। तो देखिए बंधु, 7 × 21 माइनस 21 प्लस आई गुना 78 करेंगे बंधु, माइनस कितना हो जाएंगे 78। अब इनको हल कर लीजिए। माइनस 21 प्लस माइनस बंधु 78, 8 1 9 7 2 9 माइनस 99, यानी आपका जो आंसर होगा बंधु वो क्या हो जाएंगे 99। यानी कि जो हटाई गई संख्या का मान था वो क्या था, 99 था, जो ऑप्शन चौथा नंबर में है। बहुत भाई बंधु को ये लग रहा है कि माइनस सर क्यों आया, माइनस का मान क्यों नहीं रखे। बंधु माइनस का मतलब होता है कोई संख्या हटाना। अगर कोई ऐड होता, कोई आता संख्या किसी को लाते, तो उसका आंसर प्लस में होता, यानी प्लस यहाँ आता। ये सूचित करता है कि संख्या एगो हटाया गया। अगर 2 को हटाते बंधु, यहाँ 2 लिखते तो 2 का मान होता, तो 2 से भागते 1 का मान निकल जाता। लेकिन एक सीधा सीधी अर्थ समझिए कि जो हटाने की बात आएगा उसका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस हम लेंगे नहीं, तो उसका आंसर क्या आ जाएंगे बंधु 99। यानी जो संख्या हटाई गई उसका मान कितना था, 99 था। क्लियर हो गया, किसी भाई बंधु को कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए बंधु चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न मित्र बंधु उसी प्रकार से है, पिछला प्रश्न जो पूछा गया था उस पर आधारित है, उससे रिलेटेड प्रश्न है बंधु। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। तो बंधु आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, टोटल कितना 15। जब 15 था उनका औसत कितना था बंधु, 15 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि शिक्षिका की आयु तो हटा देंगे, बंधु को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14। आगे चल के कहता है औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। पहले 15 था बंधु, अब क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब शिक्षिका की औसत आयु क्या है, तो बंधु इधर का गुना इधर करेंगे और इधर का गुना इधर करेंगे। देखिए 15 गुना -1 तो -15 प्लस फिर -1 गुना 14 तो माइनस बंधु कितना 14। इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा -15 प्लस माइनस -14, तो क्या हो जाएंगे -29।
बंधु इसका आंसर क्या हो जाएंगे 29। माइनस का अर्थ क्या हुआ आप समझ चुके होंगे कि शिक्षिका को हटा रहे हैं यानी बाहर कर रहे हैं, इसलिए माइनस लग गया। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी शिक्षिका की जो आयु है वो क्या है बंधु 29 वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर कितना पे है, तीसरा में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं मित्र बंधु, आप इसको आसानी से समझ गए। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ये भी जरूर बताइए बंधु। जब तक आप बताएंगे नहीं हमको पता कैसे चलेगा। और आप मेहनत कीजिए, आपका मेहनत जरूर रंग लाएंगे बंधु। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये जो क्षेत्रमिति से और पूछा गया है 5 मार्च 2019 को प्रथम पाली में। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे बंधु। ये मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से है। कागज का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि 1 किलोग्राम कागज से 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ढक दिया जाता है तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से पूर्णतः ढकने में कितना खर्च होगा। तो बंधु सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ है, 1 केजी दाम जो कागज हम लेने जाते हैं उसका दाम कितना पड़ता है बंधु 55 रुपया पड़ता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 1 किलोग्राम कागज से 192 मीटर स्क्वायर हम ढक सकते हैं क्षेत्रफल बंधु, यानी 1 केजी का कागज आ जाएगा तो 192 मीटर स्क्वायर को हम ढक सकते हैं क्षेत्रफल को। ठीक है बंधु, यहाँ ढक दिए क्लियर, ये दिया हुआ। आगे चल के कहता 8 मीटर भुजा वाले घन को कागज से पूर्णतः ढकने में कितना खर्च होगा। तो बंधु सबसे पहले ये जानेंगे कि 8 मीटर भुजा वाले जो घन होगा आखिर उसका कितना क्षेत्रफल होगा। अगर उस क्षेत्रफल को अगर हम निकाल लेंगे तो आसानी से हम उसको ढक भी देंगे और खर्च भी निकल जाएगा। तो बंधु हम एक छोटा सा आपको घन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। घन की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजा इसलिए बराबर होती है क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है बंधु। तो वर्ग का 6 फलक लाते हैं तो हमारा घन का निर्माण होता है, जो आप देख पा रहे हैं बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कोई परेशानी भी नहीं है, ये आपका बन चुका है बंधु। तो इनका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिखे। लेकिन इसमें बता रहे थे कितने फलक से बनते बंधु 6 फलक से बनते हैं। आप जो देख पा रहे हैं 6 फलक से बनते हैं, तो 6 गुना क्या हो गया भुजा स्क्वायर हो गया। अब बंधु देखिएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। 6 गुना भुजा का मान दिया हुआ 8 मीटर, तो 8 गुना 8 कर लीजिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कितना मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहता है बंधु हम जब 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला अगर ढकते हैं कागज से 1 केजी खर्चा होता है कागज। आखिर इतना जो हम ढकेंगे कितना कागज का खर्चा होगा ये भी हम तो निकाल सके बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से। ध्यान दीजिएगा बंधु, हमारा टोटल जो क्षेत्रफल है अगर गुना भी करेंगे तो गुना कर सकते हैं बंधु। देखिएगा 8 8 64 और 64 गुना बंधु क्या कर देंगे 6। आपको गुना करना है, हम तो ऐसे भी कर देंगे बंधु 6 चौ 24 छछा के 36 और 384 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास कुल क्षेत्रफल जो ढकने का है वो कितना है 384 मीटर स्क्वायर है। अब बंधु हम 192 मीटर स्क्वायर जो हम कागज से नथी ढकते हैं उसके लिए 1 केजी लगता है, हमको 384 के लिए कितना लगेगा बंधु बता दें, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो कुल कागज देखिएगा, कुल कागज खर्च बंधु निकालेंगे, कुल कागज लगेगा कितना ये भी ध्यान दीजिएगा। आप एक सिंपल सी बात देखिए, 192 मीटर स्क्वायर में 1 केजी खर्च होता है। एक एक ही नियम से भी चले, हम डायरेक्ट निकालेंगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे 384/192, तो हमारा कितना केजी कागज खर्च होगा वो पता चल जाएंगे बंधु। देखिएगा 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 18, 1 2 3 3 हो जाएंगे, यानी 2 केजी लगेंगे। ये कैसे निकाल ले बंधु कि कागज हमारा जो कुल कागज लगेगा 8 मीटर भुजा वाले जो घन का निर्माण होगा उसको ढकने के लिए कितना केजी कागज लगेंगे 2 केजी लगेंगे बंधु। हमने बता रहे थे कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा, लिख देते बंधु 192 के लिए कितना 1 केजी कागज लग रहा है, हमको कितना चाहिए था 384, तो बंधु 1/192 सब तरह से समझा देते, ध्यान दीजिएगा 384 भाग देते बंधु कितना बार में 2 बार में खाता, तो कितना केजी लगता 2 केजी लगता है। ये चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु देखिएगा 1 केजी का दाम कितना टका 55 टका, तो हमारे पास 2 केजी है, 2 गुना कितना 55 और 55 दोना कितना बंधु 110, यानी 110 रुपया कुल खर्च लगेंगे उस पूर्णतः कागज को ढकने के लिए जो 8 मीटर घन वाले भुजा का निर्माण हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बंधु आप देख रहे हैं कहाँ पे है, दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर।
चलिए मित्र बंधु, जो अगला प्रश्न है घन से रिलेटेड प्रश्न है, जिससे कि पिछला प्रश्न पढ़े बंधु तो उससे ही हट के प्रश्न है और ये घन से प्रश्न है। यदि इस प्रकार के भी प्रश्न बंधु पूछा जाता है एग्जाम में तो सोचे घन के साथ हम इस प्रश्न को भी बता दें, जिससे कि आपका एक प्रश्न और अच्छा से हो जाए बंधु। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बंधु यहाँ पे घन का जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं तो आसानी से हम निकाल सकते थे, 6 गुना भुजा स्क्वायर निकालते हमारा निकल जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बंधु सबसे पहले भुजा तो रहता था ना, भुजा दिया नहीं है, दिया क्या है, विकर्ण है। तो अभी अभी हमने बात कर रहे थे बंधु घन के बारे में, ध्यान दीजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, एकदम फिगर को समझिए, सवाल को बनाइए, मस्ती से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है बंधु, हम आपके साथ बने हुए हैं। ये बंधु हमारा क्या है, घन है, आप इसको आसानी से देख पा रहे हैं बंधु। अब देखिएगा इसका जो कहता है विकर्ण की लंबाई बंधु, विकर्ण, इसमें विकर्ण आपका कैसे आप देखेंगे, इसको बात को समझिएगा। हमने बंधु एक दिन पढ़ा रहे थे आपको कि कोई लंबाई चौड़ाई के साथ बंधु दिया हुआ है, जैसे कि घन आप बता रहे थे और उसमें कैमरे में कह रहे थे बड़ा से बड़ा छड़ रखेंगे तो कितने लंबाई का रखाएगा, तो बंधु विकर्ण का हम प्रयोग वहाँ पे किए थे, पिछला क्लास जब चला था प्रीवियस में, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताए थे ये भुजा भी सम्मिलित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और इसको हम ले जैसे कि बड़ा सा बड़ा जब छड़ रखेंगे हम, बड़े से बड़े लंबाई का रखना होगा, सबसे अधिकतम लंबाई का रखना होगा। तो घर में कोना कोनी रखेंगे, यानी इस कोना में से और इस कोना में रखेंगे बंधु, सबसे अधिक लंबाई आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी छड़ नाप के देखिए तो कोना कोनी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम घनाभ के साथ विकर्ण की लंबाई क्या लिए थे, एक बार फिर याद दिला दे बंधु, ये एल था, ये हमारा चौड़ाई बी था, ये एच था, तो बोले थे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बताए थे बंधु, सब कोई को याद होगा, ये एच स्क्वायर है, हमने बता चुके हैं इस प्रकार के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा घनाभ था, तो इसमें हमने इस प्रकार ली, क्योंकि इसको जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं पाइथागोरस से, तो देखिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण की स्क्वायर होता है, हम ये चीज़ पढ़ते हैं। तो इसी पे आधारित हमने इसको एक याद रखने का ध्यान में दे दिए बंधु कि ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अंडर रूट कर देंगे, हमारा सबसे अधिक लंबाई का लकड़ी या छड़ या हम भी कर निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बंधु पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ भी विकर्ण का चर्चा आता है, तो बंधु कैसे बनाएंगे, तो विकर्ण का मतलब इसके बीचों बीच ये वाला मन, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगा। और घन में सभी भुजा आपस में बराबर होती, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितने भी भुजा देख रहे हैं सभी बंधु क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसका विकर्ण निकालेंगे बंधु, अगर इसमें भी कहें कि अधिकतम लंबाई का जो छड़ रखाएगा क्या रखाएगा, तो ये बीचों बीच रखाएगा, तो इसमें भी करेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, जिस प्रकार वहाँ एल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एल की जगह क्या ए स्क्वायर है, देखिए बंधु यहाँ बी स्क्वायर होता है, यहाँ बी की जगह क्या है ए स्क्वायर है, और देखिए बंधु यहाँ पे एच स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी क्या ए स्क्वायर है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं बंधु, देखिएगा 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर है, इसको निकालेंगे बंधु √3a होगा, यानी हमारा विकर्ण बराबर जो होगा क्या होगा, √3a होगा। तो ये फार्मूला तो आप जानेंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा विकर्ण, टेंशन नहीं लेना है मित्र बंधु, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एक सवाल पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम में आसानी से बनेंगे बंधु। जो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है बंधु, क्या दिया हुआ है, 8√3 दिया हुआ है, और विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला बंधु क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे √3a, अब बराबर बंधु कितना, 8√3। अब देखिए आप आसानी से देख लीजिए बंधु, √3 कैंसिल, ए बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमको कह रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब बंधु होता है वक्र या संपूर्ण, ये आपका पूरे का पूरा एक ही होता है बंधु, पूरी तरह से ढक देंगे पृष्ठीय, तो क्या होगा, 6 फलक को ढकेंगे, और एक फलक आपका वर्ग होता है, तो भुजा स्क्वायर गुना 6 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी इसका डायरेक्ट हम क्षेत्रफल याद रख सकते हैं बंधु, किसका, घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब बंधु 6 रख दिए, गुना 8 कितना हो गया बंधु, 64, यानी 8 गुना 8 करेंगे तो बंधु 6 गुना 64, आप अभी भी पिछले सवाल में किए थे बंधु, 6 24, 6 36 और 2 384, तो 384 क्या हो जाएंगे बंधु, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख रहे हैं बंधु, यहाँ पे चौथा नंबर में आप देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार से बंधु कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, जो अगला प्रश्न है ये भी 5 मार्च पूछा गया बंधु, 2019 में प्रश्न है, और ये फर्स्ट शिफ्ट में करा रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट का ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं बंधु। लेकिन ये सवाल जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पर आधारित है बंधु, ध्यान दीजिएगा क्या है,
तीन संख्याएं 3:4, 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4200 है, तो उनका एचसीएफ होगा। तो बंधु आप जानते हैं एलसीएम के बारे में भी बता चुके हो, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से भाग लग जाए उसे एलसीएम कहते हैं, और वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या सभी संख्या को विभाजित कर दे वह संख्या क्या होता है, एचसीएफ होता है। बता चुके बंधु। तो यहाँ पे जो बनाएंगे ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे बंधु। इससे बताने से पहले एक चीज़ हम शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे, को प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, को प्राइम नंबर क्या होता है बंधु, इसको समझ लीजिएगा, सवाल आपको आसानी से बनेंगे। ऐसे भी आपको बता देंगे, ऐसे भी बना लेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है और सीखना भी जरूरी होता है बंधु। को प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है बंधु, सहअभाज्य संख्या होता है। और सहअभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है इसका मतलब समझिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, सुनिएगा बंधु जो हम बता रहे हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच, एकदम बंधु ध्यान दीजिए, जिसके बीच कोई, एकदम ध्यान देना है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तथा एचसीएफ एक हो। क्योंकि बंधु एक तो हमेशा सबके बीच रहता है, एक कॉमन एक हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं या कहा जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तथा एचसीएफ एक हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया बंधु। कैसे, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा बोले बंधु 8 और 9 भी हो सकता है। आप कहिएगा सर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जो एक और वैसी संख्या, समझ लीजिएगा, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और स्वयं से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। सिर्फ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यह को प्राइम का बात हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्राइम में हम समझते हैं भले कि वैसी प्राकृतिक संख्या या वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब को प्राइम पढ़ेंगे बंधु, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेने का है, सीधा प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जिसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है बंधु, नहीं है, लेकिन एचसीएफ क्या है, एक है। 8 और 9 के बीच कॉमन एक है, इसलिए एचसीएफ एक है। ऐसी जोड़ा जो है क्या है बंधु, ये को प्राइम नंबर है। कहेंगे सर 4 और 2 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है बंधु। इसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, यानी 2 से ये भी भाग लग रहा है तो इसमें भी भाग लग रहा है, तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर कहेंगे सर 16 और 13, बिल्कुल ये क्या है, वो प्राइम नंबर है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन एचसीएफ एक को मिल रहा है बंधु। यानी आप को प्राइम नंबर आसानी से सीख लिए। अगर एक चीज बंधु उदाहरण दे, देखिएगा 24 और 36 का एक उदाहरण देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने एक भाषा बंधु बताएंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा कितना आप अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल बनाने का रहता मित्र बंधु, हम सवाल बना दिए रहते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। एक चीज़ ऐसा पढ़ा देंगे जो कभी आप नहीं भूलिएगा, और सवाल सबसे आप फास्ट बनाइएगा मित्र बंधु। मेरा चीज़ एक ही है पहचान कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आप अच्छे से सवाल को बना सकें, इसलिए बंधु आपके साथ हम इतना मेहनत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बंधु कहते हैं 24 और 36 का एचसीएफ अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे 12, 12 दूंगा 24, 12 3 36। तो बंधु यहाँ पर हम 12 से भाग दे देंगे इसके एचसीएफ से, तो देखिएगा एक निकलेगा 24 2 और एक निकलेगा 3। इनसे आप क्या समझे, एक चीज समझिएगा, यानी देखिएगा किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को अगर उनके एचसीएफ से भाग दिया जाए तो को प्राइम नंबर प्राप्त होता है। एकदम समझिएगा, किसी भी संख्या को उसके एचसीएफ से भाग दिया जाए को प्राइम नंबर प्राप्त होता है। तो 2 और 3 बंधु प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा है जिसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लेकिन एचसीएफ एक, इसलिए को प्राइम नंबर है। तो एक बार फिर भाषा समझिएगा कि किसी भी संख्या को उसके एचसीएफ से भाग देंगे
तो बंधु क्या मिलेगा, को प्राइम नंबर मिलेगा। यानी जोड़ा वाला आएगा तो जोड़ा में ही संख्या में भाग दिया उनके एचसीएफ से, तभी तो को प्राइम नंबर मिला है बंधु। तो यही को प्राइम नंबर से एक चीज पता चलेगा कि 2 और 3 हमारा को प्राइम नंबर है। अगर उनमें किसी एचसीएफ से अगर गुना कर देंगे बंधु तो हमारा फिर संख्या प्राप्त होगा 12 दूना 24, 12 तिया 36। यानी एक भाषा यहाँ भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी भी को प्राइम नंबर में अगर उनके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, बंधु उसके एचसीएफ से गुना करके को प्राइम नंबर में तो मुझे संख्या मिल गया। बंधु ये चीज तो आप समझ गए, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बंधु ये बता देंगे कि 24 और 36 का अगर कहते हैं बंधु कि अनुपात निकालिए तो क्या कहेंगे, अनुपात होता संख्या का, देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं बंधु इसको समझिएगा। अनुपात होता संख्याओं के बीच का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, और ये भी बताता है एक दूसरे से कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना बड़ा है, या कितना गुना अधिक है, या कितना गुना कम है, यही नहीं बता रहा बंधु अनुपात। अनुपात मतलब होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। तो बंधु इसको अगर हम अनुपात करते हैं तो कहेंगे कि सर 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2:3, यानी 24 का जो अनुपात है 36 का होगा वो होगा 2:3। तो बंधु 2:3 एक प्रकार का को प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए आप सब। देखिएगा 2 और 3 को प्राइम नंबर है क्योंकि ये इसका संख्या का जो है छोटा गुणात्मक रूप है, इनके बीच कोई वहनिश गुणनखंड नहीं है और एचसीएफ सिर्फ क्या बंधु एक है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा सहवास संख्या होगा को प्राइम नंबर होगा। देखिएगा कलम कहाँ पे घुरा रहा है, इस बात को समझिएगा। जो सहवास संख्या होगा बंधु यानी को प्राइम नंबर होगा वो अनुपात होगा कि नहीं होगा बंधु। यानी यहाँ पे जो अनुपात होगा किसी संख्या का वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी कि अब अनुपात में देखिएगा बंधु, अगर अनुपात में उनके एचसीएफ से गुना कर दे बंधु, एचसीएफ से गुना कर दे तो संख्या मिलेगा। तो एचसीएफ कितना है बंधु 24 और 36 का 12, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। यानी अब कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब संख्या निकालना होगा बंधु तो जो भी अनुपात होगा उसमें अगर उनके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा बंधु। तो हमारा जैसे एचसीएफ यहाँ अगर 12 होता तो 12 तिया 36 होता, 12 दूना 24 होता। यानी एक फार्मूला हम लिख सकते हैं बंधु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर सहभाज संख्या गुना बंधु क्या लिख देंगे, एचसीएफ लिख देंगे, एकदम समझिएगा। यानी सहवास संख्या को एचसीएफ से अगर गुना कर देंगे बंधु तो मुझे क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा बंधु। यानी कि सहवास संख्या को एचसीएफ से गुना करेंगे तो संख्या मिलेगा। सहवास संख्या मतलब एक क्या होता है बंधु, अनुपात होता है। क्या होता है, एकदम समझिएगा, अनुपात। यानी अब अनुपात को अगर एचसीएफ से गुना कर देंगे बंधु क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। यानी अब देख लीजिए कि अनुपात को अगर एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। यानी आप समझ गए बंधु कि संख्या निकालने के लिए अनुपात में एचसीएफ से गुना कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा। तो कैसे कैसे आप समझे इसको एक बार फिर समझने का कोशिश करिएगा बंधु। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच वही गुणनखंड ना हो तथा एचसीएफ को को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा लेना है जिसके बीच वैलेट गुणनखंड ना हो और एचसीएफ को प्राइम नंबर होगा। यानी कि को प्राइम नंबर तो आप समझ गए। अब को प्राइम नंबर एक सहवास संख्या होता है बंधु आपको, यानी कि को प्राइम का हिंदी ही होता है सहवास संख्या। यानी को प्राइम नंबर एक क्या होता है, रेशियो होता है, यानी अनुपात होता है। कैसे बंधु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम 24 और 36 लिए थे, दो संख्या, उनके एचसीएफ से अगर हम भाग दिए बंधु तो हमको क्या मिला, सहवास संख्या मिला, 2 3 मिला। और सहवास संख्या यानी को प्राइम नंबर में अगर उनके एचसीएफ से गुना करेंगे बंधु 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो मुझे फिर क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सहवास संख्या को प्राइम नंबर में उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो बंधु हम यहाँ पे कह भी सकते हैं, देखिएगा अगर संख्या यही 24 36 होता, उसका अनुपात अगर कहते तो क्या होता, 2 और 3 होता बंधु। यानी कि संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। अगर 2 3 हमारा ये अनुपात होगा तो 2 3 हमारा सहवास संख्या भी तो होगा। यानी कह सकते हैं कि अनुपात इजकल टू सहवास संख्या, यानी उस सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। अगर उनमें एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। यही तो बताए बंधु, यही तो आपको समझना था। अगर आप समझ गए तो देखिएगा ये सवाल जो हम दिए हैं बंधु सबसे आसान है, एकदम कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, आप बना लेंगे। सब सोचने लगता है कि आखिर गुना करेंगे क्या, गुणात्मक संबंध है कैसे बनाएंगे बंधु, ये भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा आपका आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा मेरे मित्र बंधु, कोई हिचक नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये सवाल था, हमने बहुत छोटा सवाल था, हमने बहुत बड़ा समझाया कि सवाल आपको इस प्रकार दिए हुए सवाल आए, आसानी से बने। बंधु देखिएगा 3 संख्या है आपका,
वो क्या है 3:4:5 है बंधु। और ये जो अनुपात है देखिएगा, आप देखिएगा 3 में कंडीशन दी है, संख्याओं का जोड़ा भी बोल सकते, 3 में भी दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंधु कह दे HCF हम x मान लें, ध्यान दीजिएगा, और HCF ही निकालने कह रहा है, अगर HCF में अगर उसके अनुपात में गुना करेंगे तो बंधु क्या संख्या नहीं निर्माण होगा, संख्या निर्माण होगा। क्लियर है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है बंधु, नहीं है। अगर इनके HCF से इनमें गुना कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा, आखिर हम गुना कर देते हैं बंधु तो क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 5x। अब बंधु एक जनरली हम चीज बताते हैं, अगर ये चीज नहीं पढ़ाते तो सब कहता है कि अनुपात में अगर सवाल रहे, ध्यान दीजिएगा, अनुपात में रहे अगर उसका जो हम सब लिखते हैं गुणात्मक संबंध, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गुना, यहाँ पे जो इसमें होगा वही गुना इसमें होगा, वही इसमें होगा, तो हम कहते हैं अगर 3 है तो 3x में मानते हैं, 4:4x में मानते हैं, 5x में मानते, बोलते हैं x क्या है, इसका गुणात्मक संबंध को बताता है रेशियो के अनुसार। लेकिन ये बंधु हम कह सकते हैं दावे के साथ कि अगर उनकी HCF से हम गुना किए हैं अनुपात में तब मुझे संख्या मिला है, ये ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है। यही प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल बंधु, ऐसे तो मान लेते हैं कि अनुपात है उसमें x गुणात्मक संबंध, इसमें भी x गुणात्मक संबंध, x गुणात्मक संबंध है, ये तो जानते ही है। तो इनमें मान लीजिए कि 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम डायरेक्ट समझ लीजिए x क्या HCF, ऐसे भी आप समझ लीजिए x क्या HCF है, जो यहाँ मिलेगा जो यहाँ मिलेगा जो यहाँ मिलेगा वही HCF होगा बंधु। तो जब HCF होगा तो इसका मतलब HCF और अनुपात गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। आप तो क्लियर हो गया। अब बंधु देखिएगा 3x 4x, 4 तिया 12x, 12 पंचे 60, 60x इसका क्या हो जाएगा बंधु, LCM हो जाएगा। देखिएगा अगर इनका LCM निकालेंगे क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर कोई संख्या 3 4 अगर 5 रहता तो इसका LCM निकालते तो क्या होता बंधु, 4 तिया 12 पंचे 60 होता, x हम को माना तो x हो गया, यानी कि 60x हो गया। अब देखिएगा, और यही LCM बराबर कितना दिया हुआ आपका 4200 दिया हुआ है, एकदम टेंशन ही नहीं लेना है बंधु। अब देखिए अगर इसमें हम देखते हैं x बराबर निकालेंगे तो 4200 बटे क्या होगा 60 होगा। अब देखिए इसको 0 0 कैंसिल कर दिए, 7 6 42, 7 यानी 70, क्या हो जाएंगे बंधु 70। x का मान क्या हो गया 70 हो गया, यानी 70 जो है गुणात्मक संबंध इनके साथ भी इनके साथ भी इनके साथ भी, 70 70 कॉमन है तो HCF 70 हो गया। ऐसे भी HCF आप x माने, x का मान कितना है बंधु 70 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है तीसरा है। अगर ये नहीं भी मानते तो भी बना देते, लेकिन हमने आपको प्रॉपर्टीज बता दी बंधु। अब जो 70 है हो गया x का मान, तो ये भी गुणात्मक संबंध है, यहाँ भी उसका गुणात्मक संबंध है, यहाँ भी उनका गुणात्मक संबंध है, यानी 70 सब में कॉमन है, इसलिए 70 क्या हुआ HCF हो गया। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु जो अगला प्रश्न है बंधु उसी प्रकार आधारित है बंधु, उसी तरह का है, आप समझिएगा। अगर पिछले प्रश्न में बंधु आप समझ गए होंगे तो ये प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है। पिछला प्रश्न में क्लियर हम बताए थे कि को प्राइम नंबर इक्वल टू रेशियो, जो रेशियो होगा वही रेशियो, यानी किसी संख्या का जो अनुपात होगा वही हमारा को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर अगर HCF से गुना करता है तो संख्या आता है, तो अनुपात में हम अगर उसके HCF से गुना करेंगे बंधु क्या आएगा, संख्या आएगा। पढ़ा चुके हैं, आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या है बंधु, 3 संख्या है जो 2:3 क्या है 4 है, कहता उनका HCF जो बंधु क्या है देखिएगा 12 है। तो बंधु कहता है LCM निकालिए। LCM निकालने से पहले बंधु आपको क्या निकालना होगा, संख्या निकालना होगा। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। अभी अभी बताए कि अनुपात एक प्रकार का हमारा क्या होता है बंधु, को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर में अगर HCF से गुना करते हैं संख्या मिलता है, तो हम अनुपात में भी अगर HCF से गुना करेंगे तो संख्या मिलेगा। तो बंधु देखिए क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। बंधु संख्या अगर कहता मेरा आंसर यही हो जाता, लेकिन कह रहा है LCM, तो LCM आप निकालते बंधु, आपको ऐसे भी निकालते हैं LCM, तो आप LCM निकाल सकते हैं इनका जिस तरह निकालेंगे बंधु। आप निकालेंगे कैसे, 2 से लगाएंगे तो 12 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, फिर आप 2 से लगाइएगा कितना लिखिएगा 6 लिखेगा, फिर 9 लिखेगा, फिर 12 लिखेगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 लिखेगा, 9 लिखेगा, फिर यहाँ 6 लिखेगा। बंधु अगर आप 3 से लगाइएगा देखिएगा 3 1 3 3 3 9 3 दूनी 6 लिखिए, इतना लिखिएगा। अब इसको आप गुना करिएगा तो बन जाएगा, देखिएगा 2 दूनी 4, 4 में 8 थे 24, 24 तिया 72, 72 दूना कितना हो गया 144 LCM हो गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु पहला में है। लेकिन हम कदापि ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे आपको टाइम भी लगेगा बंधु। हम बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा 24, 36, 48 इनके HCF के विधि से बनाएंगे बंधु। ये दोनों को पहले देखेंगे HCF से, इसमें 12 12 और तो 12 9 24 12 36, यानी मैक्सिमम से जो खा रहा है बंधु उसे खिला देना है। अब देखिए 24 तिया 72, ये 36 दूना 72। अब देखिए 48 बचा है यहाँ पे, देखिएगा आराम से 24 दूना 48, 24 तिया 72, 48 तिया 144 से 72 दूना क्या आ जाएंगे बंधु 144, यानी इसका LCM क्या हो गया 144 हो गया। आप समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर बता दें कि अगर
अनुपात में यानी रेशियो की जो जो संख्या का अनुपात दिया गया, अगर उसमें एचसीएफ से गुना करेंगे संख्या मिलेगा। को प्राइम नंबर में अगर उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो बंधु क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। क्लियर हो गया, आप सभी को समझ गए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न है एकदम सेम एलसीएम और एचसीएफ पे ही है बंधु प्रश्न, और इसको भी समझिएगा, उससे रिलेटेड प्रश्न। अगर इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बंधु तो आसानी से आप बना सकेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए एक प्रश्न और करा रहे बंधु, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लॉस 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। तो बंधु दोनों में से छोटी संख्या वही होगी जिसका अनुपात छोटा होगा। क्लियर है, आंसर निकल जाएंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याएं जो 3:4 है बंधु, और इनका लॉस दिया है यानी कि एलसीएम दिया हुआ है बंधु, इसका कितना 240 दिया हुआ है। तो एचसीएफ निकालना है बंधु। तो एचसीएफ पहले देखिएगा, सबसे पहले हमको संख्या निकालना है। संख्या निकालने से पहले बंधु हमको एचसीएफ निकालना होगा। मान लीजिए एचसीएफ एक्स है, या गुणात्मक संबंध एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भूल भी गए तो समझ लीजिए एक संख्या 3x होगा, दूसरा क्या होगा 4x होगा। ऐसे भी आप बंधु मानते हैं, लेकिन हम ऐसे क्या करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे, क्योंकि एचसीएफ से अगर अनुपात में गुना करते हैं तो संख्या होता है 3x, दूसरा क्या हो गया 4x हो गया बंधु। और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12x होगा बंधु। x x का एलसीएम x, और 3 और 4 का क्या होगा 12। 12x बराबर बंधु कितना दिया है 240 दिया हुआ है। x बराबर कितना होगा बंधु 240 बटे 12, 12 दूना 24 20। x बराबर जो होगा बंधु क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर बंधु आपका क्या हो गया 20 हो गया। अब कहता है छोटी संख्या, जो छोटा अनुपात होगा छोटी संख्या होगा, 3 छोटा है बंधु, 3 गुना क्या होगा 20 होगा, 20 दिया क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे हमारे मित्र बंधु, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भाई बंधु को कोई अगर परेशानी भी हुआ होगा तो हमारे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बंधु कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, हम वो सवाल आपको कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बंधु। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको फिर से एक बार कि आपके एग्जाम तक हम बने रहेंगे और आपका हर सवाल बनेगा। कैसे नहीं बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो बंधु यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, या हमारा क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिए बंधु, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करिए। तो आज का क्लास आपका इतना ही रहेंगे बंधु। हमारे पास थोड़ा टाइम का स्कार्सिटी हमने बताया है बंधु, अभी हमको थोड़ा ड्यूटी निकालना होगा, हम ड्यूटी जा रहे हैं बंधु, इसलिए फिर हम नेक्स्ट दिन थोड़ा क्लास लंबा लेंगे, जो कि मेकअप कर देंगे बंधु। आज आपको 7 सवाल पढ़ा है, इसलिए 7 सवाल को आसानी से आप देखिए बंधु, और एकदम तर्क लगाइए, किस तरह के कोई भी सवाल आएंगे ना छूटे। तो बंधु क्षमा चाहेंगे, आज इतना ही क्लास आपका होगा। फिर आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।